हेलो फ्रेंड्स जब बात आती है इंग्लिश स्पीकिंग की तो हमको कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। इसका कारण ये है कि हम इतने अच्छे से इंग्लिश में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से हिंदी में करते हैं। इसका मेन कारण होता है वो बहुत कुछ वर्ड्स जो हमें हिंदी में तो आसानी से अवेलेबल होते हैं, बट उसकी इंग्लिश क्या है इसके लिए हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हम आज ऐसे कुछ वर्ड्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहना तो आसान है मगर करना मुश्किल। ईजियर सैड दैट डन। मतलब कोई चीज़ कहना तो आसान है मगर करना मुश्किल। इंग्लिश बोलना इजी है, कहना तो आसान है मगर करना मुश्किल। ओके, गेटिंग अ गुड गवर्नमेंट जॉब इज़ ईजियर सैड देन डन। एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलना कहना तो आसान है मगर करना मुश्किल। तो इसी वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं ईजियर सैड दैट डन का। कहना तो आसान है मगर करना मुश्किल। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रेंड्स। जब भी हम कोई जोश में कोई काम करने जाते हैं तो हम हिंदी में तो इजीली बोल देते हैं कि अब चाहे जो हो मुझे तो ये करना ही है। तो इसी वर्ड के लिए नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कम व्हाट मे। आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू कम व्हाट मे। मैं तुम्हें डेफिनेटली सपोर्ट करूँगा चाहे जो हो। फ्रेंड्स, जब हमको किसी का इंट्रोडक्शन करना है, कुछ लोगों का जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो जिस पर्सन का नाम सबसे लास्ट में लेते हैं उसको बुरा ना फील हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट का। इसका मतलब होता है कि ये किसी से कम नहीं है। मतलब हम इनका नाम लास्ट में तो ले रहे हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी से कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस जैन आवर न्यू अकाउंटेंट। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने न्यू अकाउंटेंट जैन को, ये किसी से कम नहीं है। ओके, गुड रिडेंस। जब भी हमको किसी से पीछा छुड़ाना होता है या पीछा छूटने पर हम हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं शुक्र है पीछा तो छूटा। तो इसी शुक्र है के लिए इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं गुड रिडेंस का। फ्रेंड्स, जब हमको कोई बात अच्छी नहीं लगती तो हम सामने वाले से पूछते हैं क्या मजाक कर रहे हो। तो उसी के लिए इंग्लिश जो वर्ड है वो है You are kidding me. Are you kidding me? One student asked the coach. एक स्टूडेंट ने अपने कोच से पूछा क्या आप मजाक कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई अच्छा सा गाना सुनते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो गाना हम पूरे दिन हमारे माइंड में गूंजता रहता है। तो हम सामने वाले से बोलते हैं अरे यार ये गाना सुबह से मेरे माइंड में गूंज रहा है या मेरे माइंड में चल रहा है। तो इसी वर्ड के लिए जो आपका नेक्स्ट वर्ड है वो है स्टक इन द हेड। स्टक इन द हेड का मतलब होता है किसी बात का सुबह से किसी बात का दिमाग में गूंजना या किसी बात का दिमाग में अटक जाना। When I hear a good song, जब भी मैं कोई अच्छा सॉन्ग सुनता हूँ, it was stuck in a head for all day. वह मेरे दिमाग में दिन भर घूमता रहता है। I have to say, जब भी हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो हिंदी में हम ये बोलते हैं कहना पड़ेगा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो इसी कहना पड़ेगा सॉरी के लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो है आई हैव टू से। मतलब कहना पड़ेगा कि तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। आई
हैव टू से योर टीचिंग स्किल इज एक्सीलेंट। कहना पड़ेगा आपकी टीचिंग स्किल बहुत अच्छी है। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है। ओके फ्रेंड्स, जब भी हम किसी से हेल्प मांगते हैं या कुछ काम करने के लिए बोलते हैं और सामने वाला कह दे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो हमारा रिप्लाई होता है हिंदी में, अच्छा ये बात है, तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना। तो इसी के लिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ दैट्स अ केस, मतलब अगर यह बात है तो इफ़ दैट्स द केस देन आई विल नॉट हेल्प यू नेक्स्ट टाइम। अगर ये बात है तो मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। फ्रेंड्स, कुछ बातों में जब हमको किसी से कंफर्म करना होता है तो हम हिंदी में पूछते हैं क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है। तो इंग्लिश में हम बोलते हैं इज़ इट जस्ट मी। मार्क इज़ लाइंग, मार्क झूठ बोल रहा है। इज़ इट जस्ट मी, क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है। सूनर और लेटर, सूनर और लेटर का मतलब होता है कभी ना कभी तुम साइकिल चलाना सीख जाओगे, कभी ना कभी तुम इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। इसी प्रकार के कुछ वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं सूनर और लेटर का। सूनर और लेटर ही विल मास्टर इन इंग्लिश, कभी ना कभी वह इंग्लिश में मास्टर हो ही जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे आज के कुछ वर्ड जो हमें डेली कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे। सो आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। नेक्स्ट टाइम हम और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड डिस्कस करेंगे।